Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, and today we are going to learn about biology. So, the subject is biology, and we are at page number 5 of our textbook of the ninth class. So, you can see यहाँ पर मैंने पेज नंबर 5, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आप अपना पेज नंबर 5 खोलेंगे. ऑलराइट, पेज नंबर 5, और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर. तो लेक्चर का जो हमारा आज टॉपिक है वो है करियर इन बायोलॉजी. करियर इन बायोलॉजी मतलब हम बायोलॉजी हम स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी को पढ़ने का हमारे पास बेनिफिट क्या है, हम इसे पढ़ने के बाद किन प्रैक्टिकल लाइफ्स के अंदर इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको जो आज ब्रांचेस के जो फील्ड्स के अंदर आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद जा सकते हैं, हम आज जिनके बारे में बात करेंगे वो ये 3 फील्ड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी है, फिशरीज हैं एंड एग्रीकल्चर है. इंशाल्लाह दे आर अ लॉट मोर डिफरेंट areas in which you can go after studying the biology, but today we are going to discuss these 3 areas of जिसके अंदर आप जाके अपनी जो जितनी भी नॉलेज है उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप सोसाइटी को बेनिफिशियल हो सकते हैं इसके थ्रू. तो सबसे पहले हम मेडिसिन और सर्जरी के बारे में बात कर लेते हैं. इस प्रोफेशन के अंदर मैं आपको इसकी पिक मतलब जस्ट इन केस, वैसे तो सबको पता ही होता है, ये हमारे पास डॉक्टर्स हैं. और डॉक्टर्स इंसान जो है वो कब बनता है, डॉक्टर इंसान बनता है जब वो बायोलॉजी की स्टडी करता है. बिकॉज बायोलॉजी इज़ व्हाट, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. And just for the reminder that biology is a word which comes from the Greek word bios means life and logos mean रीजनिंग और थॉट, मतलब ज़िंदगी के बारे में सोचना. तो बायोलॉजी इज़ जस्ट द स्टडी ऑफ द लाइफ एंड इट्स रियली रिमार्केबल एंड अमेजिंग. और इसको स्टडी करने के बाद आप एक ब्रांच के आप एक एरिया है एक एक वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है आपकी नॉलेज की जहाँ पे आप जा सकते हैं. तो इसके अंदर हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी. इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आप जनरल आप बायोलॉजी की स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद आप MBBS का एक कोर्स होता है वो आप परस्यू करते हैं. MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. इसके बाद कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन होती है जिसके अंदर आप जाके स्पेशलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने साइकेट्री के अंदर जाना है या साइकेट्रिस्ट बनना है तो आपको उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी. गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास डिफरेंट आगे स्पेशलाइजेशन की और ब्रांचेज वहाँ पे निकल आएंगी. And it is a most noble and most amazing and most remarkable professions in the field of biology. So if you want to pursue after the biology, it is one of the most recommendable for you guys, and it's up to your it's up to your interest also. Next we are going to discuss our next area in which you can go, which is the fisheries. फिशरीज़ के अंदर क्या होता है कि ये प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन है. फ़िश हम लोग खाते हैं, ठीक है, ये हमारी खुराक का ज़रिया है. और इसके अलावा बहुत सी फ़िश ऐसी हैं जो कि सिस्टम के लिए, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है. फॉर एग्जांपल आपने शार्क ऑयल के बारे में सुना है, जिसके शार्क के लीवर से वो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे फिर मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है. तो हमें डिफरेंट जो फ़िश हैं उनके हम मेडिसिन के भी डिफरेंट यूजेस देखते हैं, उन्हें हम फूड के अंदर भी डिफरेंट उनके यूजेस देखते हैं. तो इसी वजह से ये एक स्पेशल एक एरिया है जिसके अंदर हम अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनल लाइफ को परस्यू कर सकते हैं. इस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको एज अ एम्प्लॉय हायर किया जाता है और आप फिशरीज़ के ऊपर यानी कि फ़िश के प्रोडक्शन के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी क्वांटिटी के ऊपर स्टडी करते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. इस प्रोफेशन को आप मास्टर्स लेवल ऑफ जूलॉजी के बाद भी परस्यू कर सकते हैं और इसके अलावा फिशरीज़ के अंदर अलहदा जो एक कोर्स भी होता है आप उसके थ्रू भी इसे परस्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो एक हमारे पास एरिया है जिसके अंदर हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद जा सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट कॉमन अराउंड योर्स इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं कि जो हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं
प्लस जो हमारे पास एनिमल्स हैं जिन्हें हम खाने के तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास काउज़ हैं, ठीक है, जिन्हें हम खाते हैं। हमारे पास गोट्स हैं, बकरियां हैं। फूड क्रॉप्स के अंदर हमारे पास आ जाएंगे, जिस तरह हम राइस को यूज़ करते हैं, हम वीट गंदम को यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो ये जो हमारे खाने की जो चीज़ें हैं ना, एग्रीकल्चर के अंदर हम इन्हें उगाते हैं अपने खाने के लिए। और हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से इनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरीके से इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस प्रोफेशन को भी आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। सो बायोलॉजी इज़ रियली इंटरेस्टिंग subject in which you are going to learn about the remarkable phenomena of the nature, as well as you can pursue the amazing fields in which you can go and have a lifetime exposure to the magical world of biology. So आज का लेक्चर यही था कि हमने इसके अंदर हमने डिस्कस की, हमने वो एरियाज डिस्कस किए जिसके अंदर हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद वहाँ पर जा सकते हैं। Majority people prefer to do the MBBS, but it is not just you know, the first and the last thing. There are a lot more areas in which you can go after studying the biology. So inshallah, in the next video, we are going to learn about the other areas in which we can go after studying the biology, and that will be also really amazing, inshallah. So if we go to the page number 5, and if I have to read the text for you just a little bit, which we have covered recently. So in the area of medicine and surgery, what you can do, you deals with the diagnosis and the treatment of diseases in human body. ठीक है, यहाँ पर हम हैं you deals with diagnosis and the treatment of disease in human body. मतलब हमारी जो बीमारियां हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमारा कोविड चल रहा है, कोविड की हम डायग्नोस करें और कोविड के लिए जो ट्रीटमेंट है वो हम मेडिसिन के थ्रू, मेडिसिन की फील्ड के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, इसे रिसर्च करते हैं और इसके अंदर सर्जरी होता है। बिकॉज MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ स्टडीज़। सो दैट्स मेडिसिन के अंदर क्या है कि हम डिफरेंट डिजीज़ जो हैं उन्हें डायग्नोस करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और सर्जरी के अंदर हम किसी भी चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बाईपास होते हैं, ठीक है, हार्ट की जो सर्जरी होती है, बाईपास होता है, वो दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक रिपेयरमेंट ऑफ द हार्ट। इसके अलावा रिप्लेसमेंट है एंड रिमूवल है। रिप्लेसमेंट के अंदर हमारे पास अगर किडनीज हो किसी के स्टोन में, तो उसे रेनल सर्जरी के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। और इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि हम मुकम्मल तौर पर रिप्लेस किसी ऑर्गन को करते हैं। हार्ट सर्जरीज भी होती हैं जिसके अंदर हार्ट को भी मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दिया जाता है, किडनी होती है, लिवर को, इनको रिप्लेस किया जा सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फिशरीज़। फिशरीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हम स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं और इसके अंदर क्वालिटी एंड क्वांटिटी को देखा जाता है। इसको आप मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज़ के बाद इसे परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के अंदर हम उन फूड क्रॉप्स और एनिमल्स के बारे में बात करते हैं और उनके जो हमारे सोर्स ऑफ फूड के तौर पर यूज़ होते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल वीट है, राइस है, कॉर्न है। इसके अलावा बफलोज एंड काउज वगैरह जो हमारे फूड में यूज़ होते हैं, इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर हम ज़्यादा निसार करते हैं, मतलब उसे हम ज़्यादा स्टडी करते हैं और इस फील्ड को आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग स्टूडेंट।